जिले के अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता आदरणीय मतलूब गौड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और नौजवानों की आवाज़, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई त्रिलोक त्यागी जी, बहुत दिन हम साथ साथ रहे राजकुमार त्यागी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ भाई उधम सिंह जी, अभी जो बोल के गए हैं, विधायक रहे हैं, पूर्व लोकप्रिय विधायक रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आज आए हैं। इस धरती पे हम उनका स्वागत करते हैं। अशफाक भाई, बड़े भाई बलराज जी, हजोरे जी, महावीर जी, समय बड़े चौधरी साहब चौधरी अजीत सिंह के साथ और आज जैन जी के साथ मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, जो आपके हकों के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर 10 महीने से ज़्यादा बैठे हैं। वे स्वागत के लोग हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इस मंच के माध्यम से हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। साथियों, ये भाईचारा सम्मेलन है। ये भाईचारा सम्मेलन पहले भी था, सदियों से था, और राष्ट्रीय लोकदल का परचम यदि प्रदेश और देश में फैला तो तभी फैला था जब बड़े चौधरी साहब की ताकत थी, किसान और मुसलमान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन को तोड़ने का काम किया और यही कमजोरी हमारे बीच में आई है। आज हम पार्टी हमारी फिर उसी पे लगी है। चौधरी अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर चुनाव लड़े और उनका कहना था कि मैं केवल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने मुजफ्फरनगर नहीं आया हूं, मेरे आने का मकसद ये है कि भाजपा ने मुजफ्फरनगर से भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, मैं भाईचारा कायम करने आया हूं। साथियों, चालाकी और बेईमानी से चौधरी साहब को हराने का काम किया बेईमान सरकार ने। लेकिन चौधरी साहब आए मुजफ्फरनगर और उन्होंने कही कि बेशक मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं अपने मकसद में काम होया हूं। जिस भाईचारे को उन्होंने तोड़ने का काम किया है, आज मैं चुनाव हार कर इस भाईचारे को कायम किया है, ये बधाई के पात्र है। साथियों, भाईचारा इस देश में सदियों से था, कोई नया नहीं है। जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है, ये गंगा जमनी तहजीब है, अशफाक भाई ने विस्तार से चर्चा की है। इस देश को बनाने में हिंदू का जितना योगदान है उतना ही योगदान मुसलमान का है। जब भी देश की बात आई, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुसलमान ने देश के लिए काम करने का काम किया। आप 1757 का क्रांति को याद करिए। यदि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने का काम किया, तो मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। अभी कर्नल साहब ने 1857 का जिक्र किया है। बहादुर शाह जफर इस देश के बादशाह थे। अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया और दिल्ली के लाल किले में बंद किया। ये क्रांति मेरठ से हुई, आपके बुजुर्गों ने शुरू की, लेकिन ये किसानों और सैनिकों का आंदोलन था। इसमें अभी कर्नल साहब ने चर्चा किया है कि किसानों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। जाट समाज के नेता बाबा श्यामल सिंह बिजरोल ने नेतृत्व किया और गुर्जर ने भी कंधे से कंधा मिला के काम किया। और धन सिंह कोतवाल, पांचली गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समुदाय इकट्ठा हुआ और बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पे उन्हें बैठाने का काम किया। ये भाईचारा था हमारा। जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है, गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, देश को भगाने का काम किया, देश से अंग्रेज को भगाने का काम किया। तो गांधी जी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के कदम से कदम मिलाने का काम ने
आपका साथ देने का काम किया। यदि सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति का बिगुल बजाया तो शाहनवाज नवाज खान ने उसका साथ देने का काम किया। ये तहजीब थी हमारी, गंगा जमनी तहजीब, जिसे खत्म करने का काम इस सरकार में जो बैठे आज लोग हैं इन्होंने करने का काम किया है और आज उसी का काम है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम चाहते हैं कि गांव मजबूत हो, किसान मजबूत हो, मजदूर की जेब में पैसा आए, गांव का विकास हो। मोदी चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएं। स्मार्ट सिटी बनाने का काम ये सरकार ने घोषणा की है। हमारे लोग चाहते हैं कि आदर्श ग्राम बने, किसान की जेब में पैसा जाए, मजदूर की जेब में पैसा जाए। साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का हमारे साथ गठबंधन है, मुलायम सिंह जी की समाजवादी, मुलायम सिंह की समाजवादी भी चौथ साहब की विचारधारा पे है। मुलायम सिंह की कहते थे, हम उनकी पार्टी में भी 3 साल रहे हैं। उन्होंने कि किसी कस्बे और शहर की स्थिति को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के देहात की स्थिति क्या है। यदि गांव खुशहाल होंगे तो उसका कस्बा और शहर भी खुशहाल होगा। यदि किसान की और मजदूर की जेब में पैसा होगा तो दुकानदार की दुकानदारी चलेगी। हम चाहते हैं कि गांव खुशहाल हो। चौथ साहब का नारा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव गरीब के उन्नति से और खेत खलियान से होकर गुजरता है। ये शहर विकसित करना चाहते हैं, हम गांव को बढ़ाना चाहते हैं। साथियों, इस देश में 22 साल पहले भी भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन इससे कुछ बेहतर थी। उसके विरोध में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने सरकार के विरोध में भाषण दिया था पार्लियामेंट में कि जनता की भावना को भड़काकर सत्ता हासिल की जा सकती है, सत्ता की कुर्सी पे बैठा जा सकता है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ये जो सरकार पिछली 7 साल से चल रही है, इसने साबित कर दिया है कि जो चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा है वो बिल्कुल सत्य था। साथियों, पिछले साल के 15 अगस्त याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से दोनों हाथ उठा के देश की जनता के सामने बोल रहे थे। उन्होंने कहा था ये देश इन हाथों में सुरक्षित है, देश में कोई नहीं घुसा है, किसी ने देश की सीमा पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन 2 दिन बाद पार्लियामेंट में देश की भूमि पर सब कब्जा कर लिया चाइना ने। साथियों, 40 जवान हमारे चाइना के बॉर्डर पर शहीद हुए। चाइना तो नहीं गए होंगे,